हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइज, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है क्लेयरवॉयंट। तो ये एक एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब होता है भविष्य दृष्टा। आप इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि भविष्य की घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाने की शक्ति रखने वाला कोई इंसान, उसको आप क्लेयरवॉयंट बोल सकते हो। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं: इंसाइटफुल, प्रोफेटिक, इंट्यूटिव, परसेप्टिव, साइकिक। एंटोनियम है ऑब्लिवियस, अनपरसेप्टिव, अनअवेयर, इग्नोरेंट, मायोपिक। तो इसका मतलब आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो, क्लेयरवॉयंट का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा इंसान है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता रखता हो, जैसे कि भविष्य दृष्टा। इस वर्ड का जो यूज होता है वो किसी ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो दूसरे लोगों से ज्यादा अंतर्दृष्टि रखता हो। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि द क्लेयरवॉयंट एक्सपर्ट्स वार्नड ऑफ फ्लड्स इन स्पेन सेविंग मैनी लिव्स। मतलब जो क्लेयरवॉयंट एक्सपर्ट्स थे या फिर जो भविष्य दृष्टा विशेषज्ञ थे, उन्होंने वार्न किया फ्लड्स को, मतलब बाढ़ की उन्होंने चेतावनी दी, जिससे स्पेन में सेविंग मैनी लाइव्स, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच गई। सम से द क्लेयरवॉयंट इनसाइट कुड हैव प्रिवेंटेड द एपी डिलॉन इंसिडेंट। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो क्लेयरवॉयंट है या फिर जो भविष्य दृष्टा अंतर्दृष्टि एपी डिलॉन की घटना को रोक सकती थी। मतलब जो भविष्य की घटनाओं की पहले से ही पूर्व अनुमान लगाने वाले जो लोग होते हैं, उनकी बातें इस घटना को रोक सकती थी। वैसे तो ऐसे सिचुएशंस का रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने इसको एग्जांपल के तौर पे लिया है ताकि ये जो सिचुएशन है एपी डिलॉन वाली, या फिर जो स्पेन में बाढ़ आ गई है, या फिर दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, इन सारी सिचुएशंस के ऊपर एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको ये जो वर्ड्स हैं वो सिचुएशंस के साथ याद रह सके। लेकिन रियल लाइफ में इन सारे सिचुएशंस का, इन सारे एग्जांपल्स का कोई भी लेना देना नहीं है। द लैक ऑफ क्लेयरवॉयंट विजन वर्सनड दिल्लीज पॉल्यूशन आफ्टर दिवाली। मतलब दिवाली के बाद जो दिल्ली का पॉल्यूशन था वो क्लेयरवॉयंट विजन की कमी की वजह से और भी ज्यादा बिगड़ गया, और भी ज्यादा वर्सन हो गया। अगला एक वर्ड है हमारा बीकन। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है प्रकाश स्तंभ बोल सकते हो, या फिर प्रेरणा का स्रोत बोल सकते हो। मतलब जो मार्गदर्शक होता है उस पर्सन को बीकन बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो एक ऐसा प्रकाश जो मार्गदर्शन करता है या फिर प्रेरणा देता है। इसे किसी ऐसे पर्सन के लिए भी यूज किया जा सकता है, या फिर किसी चीज के लिए भी यूज किया जा सकता है जो दूसरों के लिए उम्मीद का प्रतीक होता है या फिर मार्गदर्शन का प्रतीक होता है। तो इसके सिनोनिम्स हैं गाइड, सिग्नल, लाइट हाउस, इंस्पिरेशन, फ्लेयर। और एंटोनिम्स हैं ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, बैरियर, ब्लॉक और डार्कनेस। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द रेस्क्यू बीकन लेड टीम्स टू स्ट्रैंडेड विक्टिम्स इन स्पेन्स फ्लड्स। मतलब जो रेस्क्यू बीकन्स थे या फिर जो बचाव बीकन थे या फिर बचाव वाले सिचुएशन की तरफ मार्गदर्शन करने वाले थे, उन्होंने स्पेन में जो बाढ़ आ गई थी उसमें फंसे जो भी विक्टिम्स थे उन तक पहुंचने में टीमों को पहुंचाया या फिर टीमों की मदद की। एपी डिलॉन फैंस हिज हाउस इज लाइक अ बीकन ऑफ होप। मतलब जो एपी डिलॉन के प्रशंसक हैं उनके लिए उनका घर एक उम्मीद की किरण जैसा है, मतलब एक मार्गदर्शन जैसा है। मतलब बहुत सारे फैंस हैं, वो बहुत ज्यादा दिल से उन्हें प्यार करते हैं। एयर क्वालिटी चेक्स एक्ट एज अ बीकन फॉर एनवायरमेंटल सेफ्टी इन दिल्ली। मतलब दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है उसकी जांच एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए बीकन की तरह काम करता है, या फिर मार्गदर्शन की तरह काम करता है, या फिर एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करता है। उसकी ही वजह से हमें अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए रास्ता मिलता है। अगला वर्ड है हमारा पोर्टेंड। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को संकेत देना, मतलब भविष्य की घटना का किसी को संकेत देना। तो जैसे आप बोल सकते हो, इसका यूज आप किसी आने वाली घटना के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। द सडन फ्लड्स पोर्टेंडेड अ क्लाइमेट क्राइसिस इन स्पेन। मतलब जो अचानक से बाढ़ आ गई है स्पेन में, उसकी वजह से जो क्लाइमेट क्राइसिस आया है या फिर जलवायु में जो संकट आया है उसका संकेत वो देती है। मतलब आने वाले टाइम में जो घटना होने वाली है उसका संकेत देती है। द अटैक ऑन एपी डिलॉन्स होम पोर्टेंट्स राइजिंग क्राइम इन द एरिया। मतलब एपी डिलॉन के घर पर जो हमला हुआ है या फिर जो फायरिंग हुई है उस क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराध का संकेत देती है। मतलब आने वाले टाइम में और ज्यादा अपराध बढ़ सकते हैं उस एरिया में, तो इसका संकेत देती है। दिवालीज एयर क्वालिटी पोर्टेंट्स फ्यूचर हेल्थ इश्यूज फॉर दिल्ली रेसिडेंट्स। मतलब दिवाली में जो एयर क्वालिटी है और ज्यादा
ज्यादा बिगड़ गई है। तो ये जो क्वालिटी है वो दिल्ली के निवासियों के लिए भविष्य में होने वाले हेल्थ इशू का संकेत देती है। मतलब भविष्य में जो भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इस पॉल्यूशन की वजह से, तो आने वाले टाइम के लिए संकेत देती है वो। अगला वर्ड है हमारा इनएविटेबिलिटी। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है अनिवार्यता। मतलब जैसे कुछ निश्चित होना, किसी चीज की निश्चितता बोल सकते हो। मतलब जो होकर रहेगा उसको टाला नहीं जा सकता। तो कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं सर्टेनिटी, नेसेसिटी, अनअवॉइडेबल, फेट, प्रीडेस्टिन्ड। और एंटोनिम्स हैं अनसर्टेनिटी, डाउट, इनप्रोबेबिलिटी, अवॉइडेबिलिटी, क्वेश्चन। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि द इनएविटेबिलिटी ऑफ फ्लड्स इन स्पेन डिमांड्स प्रिपरेशन। मतलब स्पेन में जो बाढ़ की अनिवार्यता है, या फिर बोल सकते हो मतलब जो बाढ़ है उसकी निश्चितता की तैयारी की मांग करती है। द इनएविटेबिलिटी ऑफ एयर पॉल्यूशन इम्पैक्ट्स लाइफ इन दिल्ली पोस्ट दिवाली। मतलब दिवाली के बाद दिल्ली में जो भी एयर पॉल्यूशन हो गया है तो उसकी अनिवार्यता जीवन को प्रभावित करती है, या फिर ये होना ही है और इसको टाला नहीं जा सकता। ऐसी अनिवार्यता को, ऐसी निश्चितता को हर किसी के जीवन को प्रभावित करता है। द इनएविटेबिलिटी ऑफ एजिंग अफेक्ट्स एवरीवन। मतलब बुढ़ापे की जो अनिवार्यता है, मतलब बुढ़ापा हर कोई नहीं टाल सकता, इसको आना है तो आना है, इसको टाला नहीं जा सकता। तो ऐसी निश्चितता हर किसी को प्रभावित करती है। अगला वर्ड है हमारा सगेशियस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई है जो कि समझदार है, अच्छे से सोच समझकर काम करने वाला है, अच्छा सूझबूझ वाला है। मतलब सोच समझकर निर्णय लेता है और हर एक जो शब्द होता है उसका वो मतलब अच्छे से सोच समझकर बोलता है। उसकी जो सोच है वो दूरदर्शी है। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसे कि वाइज, इंटेलिजेंट, प्रूडेंट, श्रूड, एस्ट्यूट। कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं, जैसे कि फूलिश, इग्नोरेंट, शॉर्ट साइटेड, नेव, अनवाइज। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि सगेशियस प्लानिंग कुड हैव रिड्यूस्ड स्पेन्स फ्लड लॉसेस। मतलब जो सगेशियस प्लानिंग है, सूझबूझ करके जो भी प्लानिंग की गई है, या फिर ऐसा बोल सकते हो जो अच्छे से समझदारी भरी प्लानिंग की गई है, सबसे विचार करके लास्ट में जो निर्णय निकला है। ऐसी जो प्लानिंग थी वो स्पेन में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से जो नुकसान हुए थे, तो ऐसी प्लानिंग इन सारी चीजों को कम कर सकती थी। एपी डिलॉन्स टीम एक्टेड सगेशियसली आफ्टर द फायरिंग इंसिडेंट। मतलब जो एपी डिलॉन की टीम है उसने फायरिंग इंसिडेंट होने के बाद, या फिर जो भी फायरिंग हुई है घर के बाहर, गोलीबारी जो हुई है, उस घटना के बाद एपी डिलॉन की टीम ने समझदारी से काम किया या फिर अच्छे से सूझबूझ कर निर्णय लिया। सगेशियस मेजर्स आर नेसेसरी टू कंट्रोल दिल्लीज पॉल्यूशन। मतलब दिल्ली का जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए समझदारी से भरे हुए उपाय जरूरी है। अगला वर्ड है हमारा मिटिगेट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना या फिर किसी के प्रभाव को कम कर देना। इसका यूज तब किया जाता है जब किसी समस्या को कम करने की बात चल रही है, या फिर किसी जोखिम को कम करने की बात चल रही है, या फिर किसी के दर्द को कम करने की बात चल रही है। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसे कि रिड्यूस, एलिवेट, ईज, लेसन, मॉडरेट। एंटोनिम्स हैं इंटेंसिफाई, एग्जाजरबेट, एग्रवेट, वर्सन, एम्पलीफाई। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेजर्स वर टेकन टू मिटिगेट द फ्लड इम्पैक्ट इन स्पेन। मतलब स्पेन में जो भी बाढ़ के प्रभाव हैं उनको कम करने के लिए उपाय किए गए, या फिर जो मेजर्स हैं उनको लिया गया। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वाज अरेंज्ड टू मिटिगेट रिस्क नियर एपी डिलॉन्स होम। मतलब जो एपी डिलॉन्स का होम है, घर है, उसके आसपास जोखिम को कम करने के लिए, या फिर जो जोखिम और आगे बढ़ सकता है उसकी प्रभाव को कम करने के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अरेंज की गई। स्टेप्स आर नीडेड टू मिटिगेट दिल्लीज पॉल्यूशन आफ्टर दिवाली। मतलब दिल्ली के पॉल्यूशन, मतलब दिवाली के बाद जो भी दिल्ली में पॉल्यूशन हो गया है उसको कम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, या फिर अच्छे से सोच समझकर कदम उठाए जाने चाहिए। अगला वर्ड है हमारा एग्जाजरबेट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा बढ़ा देना, उसको और ज्यादा बिगाड़ देना। जैसे कि कोई सिचुएशन है उसको और ज्यादा खराब कर देना, मतलब उसके लेवल को और ज्यादा बढ़ा देना। जैसे कोई सिचुएशन है वो पहले से और ज्यादा नाजुक हो गई है या फिर और ज्यादा बिगड़ गई है, तो उस सिचुएशन में इसका यूज किया जा सकता है। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसे कि वर्सन, इंटेंसिफाई, एग्रावेट, हाइटन, इन्फ्लेम। एंटोनिम्स हैं रिलीव, एलिवेट, सूद, ईज, मिटिगेट। तो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हैवी रेन्स एग्जाजरबेटेड द फ्लड सिचुएशन इन स्पेन। मतलब जो भारी बारिश हो गई है
उसने स्पेन में जो भी बाढ़ आई है उस सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। मतलब वो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें बाढ़ आई हुई है, लेकिन उसकी वजह से और ज्यादा तबाही मच गई है या फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, तो उस सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ दिया है पहले से। द गन शॉट इंसिडेंट exacerbated द फियर अराउंड एपी डिलॉन्स होम। मतलब जो गन शॉट इंसिडेंट हुआ है या फिर जो गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है एपी डिलॉन्स के घर के बाहर, तो एपी डिलॉन्स के घर के आसपास डर को उस सिचुएशन ने और ज्यादा बढ़ा दिया या फिर और ज्यादा बिगाड़ दिया। फायर क्रैकर्स exacerbated दिल्लीज पॉल्यूशन लेवल्स पोस्ट दिवाली। मतलब दिवाली के बाद जो पटाखे थे, पटाखे फोड़ने की वजह से वहां पर जो पॉल्यूशन हो गया है, तो उन पॉल्यूशन ने, उन पटाखों ने दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण के लेवल को और ज्यादा बिगाड़ दिया या फिर और ज्यादा बढ़ा दिया। अगला वर्ड है हमारा एक्स ग्रेशिया। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है स्वेच्छा से दिया गया, मतलब अपनी इच्छा से दिया गया कुछ, मतलब कानूनी तौर पर कोई जरूरी नहीं है लेकिन अपनी इच्छा से कुछ दिया गया। इसको आप उस सिचुएशन में यूज करते हैं जैसे कोई मुआवजा है या फिर कोई मदद है, तो अपनी इच्छा से उसको दी जाती है। तो इसके सिनोनिम्स हैं वॉलंटरी, डिस्क्रेशनरी, ग्रेटिस, अनसॉलिसिटेड, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसके कुछ एंटोनिम्स हैं मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, एनफोर्स्ड, रिक्वायर्ड, कंपेल्ड। तो एग्जांपल्स हैं द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस टू फ्लड विक्टिम्स इन स्पेन। मतलब जो सरकार है वहाँ की स्पेन की, तो उसने बाढ़ से पीड़ित लोगों को अपनी इच्छा से सहायता प्रदान की। एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स वर मेड टू दोज अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन इन दिल्ली। मतलब जो दिल्ली में पॉल्यूशन हुआ है उससे प्रभावित लोगों को, जो वहाँ के पॉल्यूशन से प्रभावित हो चुके हैं ऐसे लोगों को अपनी इच्छा से भुगतान दिया दिल्ली ने। द कंपनी गेव एक्स ग्रेशिया बोनसेस टू एम्प्लॉयज। मतलब कंपनी ने कर्मचारियों को स्वेच्छा से बोनस दिया, मतलब अपनी इच्छा से बोनस दिया। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला उनसे देने के लिए, लेकिन अपनी इच्छा से, अपने मन से उनको बोनस दिया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे वर्ड्स को मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उन पर मैं वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर जरूर करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।